तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो अपना होने वाला है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप सबने सीईटी का नॉर्मलाइजेशन तो देख लिया होगा, जिसके अंतर्गत लगभग 15-15 नंबर का उलटफेर हो चुका है। इस कारण से अपने जो काफ़ी बच्चे हैं पशु परिचर की जो तैयारी कर रहे थे, जो एग्ज़ाम दिए थे, उनके भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि नॉर्मलाइजेशन में स्कोर क्या रहने वाला है। यानी कि आखिरकार ये नॉर्मलाइजेशन में इतना बड़ा उलटफेर हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर आपका नॉर्मलाइजेशन किस चीज़ पर डिपेंड करता है और किन किन बच्चों के नंबर घटेंगे और किन किन बच्चों के नंबर बढ़ेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको क्लियर कट बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आपने अगर वो गलती नहीं की होगी ना तो आपके नंबर बढ़ेंगे, और अगर आपने वो गलती की होगी तो आपके नंबर घटेंगे, अगर आपने एग्जाम के अंतर्गत उस गलती को किया हो। ठीक है, तो कौन सी गलती होगी और किस प्रकार से आपका नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करेगा, वो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूं। यह भी बताऊंगा कि आपके नॉर्मलाइजेशन आखिरकार स्कोर कितना क्या रह सकता है। मतलब कि सीईटी में जैसे 15-15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो गया था, उसी प्रकार आपके जो पशु परिचर में 15 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है या नहीं हो सकता, और आपके आखिरकार सेफ स्कोर क्या रह सकता है, जिसके लिए अपन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंतर्गत जानकारी मिलने वाली है। ध्यान रख लेना, सारी जानकारी 100% सटीक होगी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो साहब, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो नॉर्मलाइजेशन किस चीज़ पर डिपेंड करता है। देखो, सबसे पहले तो आपको मैंने पहले भी वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो आपकी 6 शिफ्टों के क्या हो जाएंगे, जो एवरेज स्कोर है वो निकाल लिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में पहले तो सबकी 6 शिफ्टों के अलग अलग नॉर्मल वो जो एवरेज स्कोर है वो निकाले जाएंगे। फिर इसके बाद में क्या होगा कि इन 6 शिफ्टों का एक साथ एवरेज स्कोर निकाला जाएगा। जैसे कि 6 शिफ्टों का अगर जैसे कि 110 नंबर आ गया एवरेज स्कोर, ठीक है, तो जिस भी शिफ्ट का एवरेज स्कोर 110 से नीचे होगा उसके तो नंबर बढ़ जाएंगे, और जिसके इससे भी ज़्यादा हो जाएगा एवरेज स्कोर, उनके नंबर घट जाएंगे। लेकिन इस चीज़ के अलावा एक और चीज़ है जिस पर नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, और वो चीज़ वो गलती अगर आपने एग्जाम में नहीं की होगी तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे, और अगर वो गलती आपने एग्जाम में की होगी तो आपके नंबर घट जाएंगे। उससे पहले आप एक काम करो कि आप सब है ना, आपकी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी के साथ में आपकी जो शिफ्ट थी वो आपके नंबर आप मुझे कमेंट करके बताओ। आप कमेंट में क्या लिखोगे कि आपकी कौन सी शिफ्ट थी और कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि आपको मैं रिप्लाई करके दे दूंगा कि आपकी 2 गुना कट ऑफ या फाइनल कट ऑफ के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, या फिर आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। देखो साहब, अब मैं आपको बता देता हूं कि आपने जो गलती की होगी वो कौन सी गलती होगी। देखो, सबसे पहले मान लो कि 2 स्टूडेंट है। सबसे पहले तो देखो, जो सीईटी का जो आपके नॉर्मलाइजेशन का स्कोर आया है उसके बाद में एक चीज़ सामने पता चली है अपने को। कौन सी? उसमें ये पता चला है कि जैसे थर्ड शिफ्ट में आप सबको पता है कि 15-15 नंबर लोगों के बढ़ गए। ठीक है, आप सबको पता है कि सीईटी ग्रेजुएशन का जो स्कोर कार्ड जारी किया गया था उसमें 15-15 नंबर थर्ड शिफ्ट वालों के बढ़ गए थे। लेकिन 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 एक चीज़ और है जो आपको ध्यान नहीं गया होगा, और इस चीज़ को एनालिसिस मैंने कर लिया है। जैसे कि मान लो कि थर्ड शिफ्ट में 2 स्टूडेंट है, एक तो ए स्टूडेंट है और एक बी स्टूडेंट है। ठीक है, जैसे अपन मान लो कि सीईटी को छोड़ो, आप तो पशु परिचर में मान लो, पशु परिचर में मान लो कि कोई सेकंड शिफ्ट का बच्चा है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट के 2 बच्चे हैं अपने पास, एक तो है कौन सा ए बच्चा है और एक कौन सा है बी बच्चा है। ठीक है साहब, इसके बाद में देखो, मान लो कि ए बच्चे ने तो कितने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। ठीक है, पशु परिचर के अंतर्गत, और बी स्टूडेंट है जिसने 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे पशु परिचर के अंतर्गत, और दोनों के दोनों सेम शिफ्ट के सेकंड शिफ्ट के, ऐसे मान लो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि मान लो कि नॉर्मलाइजेशन हुआ और इस शिफ्ट के जो एवरेज मार्क्स थे वो छठी की 6 शिफ्टों के जितने एवरेज मार्क्स था उससे मान लो कि कम थे। मान लो कि जैसे उसका जो इस शिफ्ट का एवरेज स्कोर था वो 110 था, मतलब कि हर एक स्टूडेंट के एवरेज 110 मार्क्स तो आ रहे थे। ठीक है, और 6 शिफ्टों का मान लो कि एवरेज स्कोर कितना था, 105 ही निकला। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इस शिफ्ट के सभी स्टूडेंट के 5 नंबर बढ़ने चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अगर सीईटी के अगर 1-2 स्टूडेंट को पूछा हो, सेम शिफ्ट वालों के भी सेम मार्क्स नहीं बढ़े। मतलब कि अगर जैसे कि इस शिफ्ट के सभी लोगों के 5 नंबर बढ़ने चाहिए थे, लेकिन यहां पर ए स्टूडेंट और बी स्टूडेंट के सेम 5 नंबर नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि ये चीज अलग चीज पर डिपेंड करती है। कैसे?
कि जैसे मान लो कि ए स्टूडेंट ने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और मान लो कि इसके 25 नेगेटिव हो गए, मतलब 25 क्वेश्चन इसने गलत कर दिए, और बी स्टूडेंट है, इस बी स्टूडेंट ने 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और इसने भी 25 क्वेश्चन गलत कर दिए। अब बताओ भाई साहब, अब क्या होगा? अब इसमें क्या होगा कि इसमें एक चीज़ और डिपेंड करती है कि मान लो कि ए स्टूडेंट है, उसने भी 25 क्वेश्चन गलत किए और बी स्टूडेंट है, उसने भी 25 क्वेश्चन गलत किए, लेकिन ए स्टूडेंट ने तो 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और इसने 125 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अब इसमें क्या हुआ कि इसने 150 क्वेश्चन में से केवल 25 क्वेश्चन गलत किए हैं, लेकिन बी स्टूडेंट ने 125 में से 25 क्वेश्चन गलत कर दिए। अब इसमें क्या होगा कि ये दोनों एक ही शिफ्ट के होंगे, लेकिन फिर भी जो ए स्टूडेंट होगा इसके तो नंबर थोड़े ज़्यादा बढ़ेंगे, जैसे कि मान लो 5 नंबर बढ़ने चाहिए थे, तो इसके तो 5 नंबर बढ़ जाएंगे, लेकिन इसके +2 या +3 ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसने सही करने, मतलब 100 क्वेश्चन सही करने के चक्कर में इसने 25 क्वेश्चन गलत कर दिए और इसने 125 क्वेश्चन सही करने में 25 क्वेश्चन ही गलत किए हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी पर। किस पर डिपेंड करता है? आपकी एक्यूरेसी पर, मतलब कि आपने सही क्वेश्चन करने के लिए कितने क्वेश्चन गलत किए। मतलब कि अगर जब भी आपके नॉर्मलाइजेशन होता है तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना चाहिए कि आपको कम से कम नेगेटिव करने चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में जो जितना ज़्यादा नेगेटिव करता है उसके नंबर नॉर्मलाइजेशन में कम होते हैं। ध्यान रख लेना, ये बात सत्य है। आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में ऐसी बात किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन सीईटी के नॉर्मलाइजेशन को देखने के बाद साफ साफ पता चल रहा है कि जिसने सही क्वेश्चन की तुलना में जितने कम गलत क्वेश्चन किए हैं उसके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े। इस कारण से सीईटी के जो थर्ड शिफ्ट वाले थे उसमें सभी स्टूडेंट के, कुछ के तो 15 नंबर बढ़ गए, किसी के 5 बढ़े हैं, किसी के 10 बढ़े हैं, लेकिन एक समान किसी के भी नहीं बढ़े हैं। इसका मतलब कि आपकी एक्यूरेसी पर भी डिपेंड करता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो कि मेरे तो ऐसा नहीं है, या फिर किसी को कुछ भी पूछना हो, जैसे कि मान लो कि उसको डाउट हो कि मेरा दोस्त है, उसके भी सीईटी में इतने मार्क्स थे और मेरे भी इतने मार्क्स थे, सेम शिफ्ट में थे, और हमारे उसके तो 10 बढ़ गए और मेरे 5 ही बढ़े, जबकि हमने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ऐसा कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अब इसके बाद में देखो बात कर लेते हैं अपन किसकी, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। मतलब कि देखो कट ऑफ पे आपने बहुत सारी वीडियो देख ली होंगे, लेकिन मैं आपको एक फाइनल, मतलब ये मान लो कि फाइनल कट ऑफ बताऊंगा, जिसके इसके अलावा कुछ भी नहीं बताऊंगा। आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मतलब दिमाग लगाना भी नहीं है। आपके जो 499 पद बढ़े थे उसके बाद में आपके 6400 के लगभग आपके पोस्ट हो चुकी है इसके अनुसार, और इसी पद बढ़ोतरी के बाद में आपका जो सेफ स्कोर क्या रह सकता है, क्योंकि आपको सेफ स्कोर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट अभी से तैयार कर लेने हैं, क्योंकि मार्च के अंतर्गत आपका रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। वैसे तो मार्च के फर्स्ट वीक के अंतर्गत आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आपको सेफ स्कोर ध्यान रहना चाहिए कि कितने सेफ स्कोर वाले बच्चे अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखनी चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना, और आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आपके कौन सी शिफ्ट के अंतर्गत कौन सी कैटेगरी में कितने मार्क्स बैठ रहे हैं। ठीक है, तीनों चीजें लिखना, शिफ्ट लिखना, कैटेगरी लिखना और मार्क्स लिखना। ठीक है, और आपको कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हो। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, इसकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। आखिरकार आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, ये लो साहब, आपके देखो राजस्थान पशु परीक्षक 2024 की अनुमानित कट ऑफ है, और ये फाइनल कट ऑफ है। कब की है? फाइनल कट ऑफ है, यानी कि 1 गुना की कट ऑफ है। इसके अलावा कुछ भी उलटफेर नहीं होगा मेरे साथ। ठीक है, मेरे अनुसार ही है। ठीक है, एक्सपेक्टेड है। देखो सबसे पहले तो अपन नॉन टीएसपी की जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। मेल कैंडिडेट की 115 से 120 के बीच में ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें 500 पद बढ़ भी चुके हैं। इसके अलावा कई बच्चे और भर्तियां भी अपने ज्वाइन कर लेंगे, इस कारण से इसको कुछ, मतलब ये मान लो कि 1001 बच्चे तो ऐसे होंगे जो अन्य भर्तियां मतलब ज्वाइन करने के कारण से इसको छोड़ देंगे। इस कारण से आपकी जो कट ऑफ है इतनी रहने वाली है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी है वो 115 से 120 रहने वाली है। फीमेल की मैंने बता दी है, ओबीसी की ये लिख रखी है, सारी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फालतू में इसमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अगर इतने मार्क्स के अंतर्गत आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट अभी से तैयार कर लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट में टाइम लगता है, और अगर आप डॉक्यूमेंट समय पर तैयार नहीं कर पाओगे तो नौकरी लगने के बाद में भी आपके नौकरी हाथ से जा सकती है। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी कौन सी शिफ्ट में कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत कितने मार्क्स आ रहे हैं। बाकी कुछ भी डाउट हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड पशु परिचर के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो के अंतर्गत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके जरूर जाना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।